बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, आज के दिन लुम्बिनी वन में नेपाल में महान मूर्ति सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। पिता सिद्धोधन और महामाया के गर्भ से। उसी के उपलक्ष्य में ये बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। आगे चल करके उन्होंने मानवता का संदेश दिया, मानव को सत्य का ज्ञान दिया, वैराग में आकर के राजपाट को छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया जीवन में कि दुख क्यों है। 4 8 साल सत्य बतलाए उन्होंने कि संसार में दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। दुख है तो उसका निवारण भी होगा सज्जनों। और ये दुख दूर कैसे होगा, इन 4 आर सत्यों पर उन्होंने अपना जीवन लगाया, अपनी जिंदगी में इनकी खोज की। इसी खोज के लिए वो घर से निकले। कहते हैं बचपन में ही उनके पिताजी के लिए किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि ये तुम्हारा बच्चा आगे चल करके ये महान संत बनेगा। उनके पिताजी को चिंता हो गई थी, कोई संतान नहीं थी, केवल एक ही बच्चा था। बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। सारी व्यवस्थाएं राजमहल में कर दी गई। उसके पश्चात भी कहते हैं कि भक्ति का बीज पलटता नहीं। संस्कार कहां जाएं। एक दिन घूमने की इच्छा हुई, पूरी राजपाट को सजवा दिया गया कि कोई किसी प्रकार से इनके सामने ऐसा चित्र ना आ जाए जिससे इनको वैराग हो जाए। उनके पिता ने, लेकिन संयोग को कहां ले जाओगे। जैसे ही निकले भ्रमण करने के लिए तो देखते हैं एक वृद्ध आदमी सामने से आ गया। सिद्धार्थ का रुपया मंत्री, ये कौन है। सरकार ये बूढ़ा आदमी है। कि बूढ़ा आदमी क्या होता है कि इस पे बुढ़ापा आ गया है। अरे इसकी तो कमर झुकी हुई है। कि हाँ प्रभु, बुढ़ापा ऐसा ही दुखदाई होता है। अरे तो ये सब पे आएगा। कि हाँ प्रभु, ये तो सबके लिए है, सब पे आएगा। तो मुझ पे भी आएगा क्या। कि हाँ प्रभु, आप कहां बच जाओगे, आप पर भी आएगा। इसने 5 तत्व का शरीर धारण किया है, उस पर बुढ़ापा आएगा। तथागत बुद्ध ने कहा मंत्री बस समझ लो, आज से मुझ पर तो बुढ़ापा आ गया। सजनो, इसे कहते हैं शब्द की चोट लगना। साहब ने कहा है शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरियो कहा। आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मृत आदमी को ले जा रहे हैं लोग। देख लिया, कहा मंत्री ये क्या है। अरे सरकार, ये मृत आदमी है। मृत आदमी कि मृत आदमी क्या होता है कि ये मर गया है। कि मरना क्या होता है। अरे कि ये खत्म हो गया, अब इसको शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा सबके साथ में होता है कि किसी किसी के साथ में होता है। अरे के प्रभु, जिसने 5 तत्व का शरीर धारण किया सबकी मौत आनी है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत ये धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। मुसाफिर क्यों बुलाया है। सरकार, ये तो सबकी मौत आनी है। अच्छा मंत्री, तो मेरी भी आएगी क्या। क्या सरकार, आप कैसे बच जाएंगे, आपकी भी आएगी। ताकत बुद्ध ने समझ लिया सारा। मंत्री समझ लो, मैं आज से ही मर गया। ध्यान रखना, ये घटनाएं, ये परिस्थितियां मनुष्य को जगाती हैं, जैसे सिद्धार्थ को जगाया था।
उन्होंने समझ लिया कि ये निश्चय होना ही है, तो फिर संसार में रह करके भी क्यों व्यर्थ अपने जीवन को बर्बाद करना। बताया यहां तक जाता है, भरी जवानी में 29 वर्ष की उम्र में पत्नी को और एक बच्चे को, 6 दिन के बच्चे को छोड़ करके और जंगल में चले गए। ध्यान रखना, वैराग जब जागृत हो जाए तो फिर ये नहीं देखता कि राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, माया है। क्योंकि जब ध्रुव को वैराग जागृत हुआ तो कहा बेटा कहां जा रहा है? भगवान की प्राप्ति के लिए। कि मत जा, आज के बाद तो जौ की रोटी ना मिले, बढ़िया रोटी खवा करेंगे, यहीं रहे। कि नहीं मां, अब मुझे तुम्हारी बढ़िया रोटी नहीं चाहिए। उसने सोचा कि अभी तो गया भी नहीं, तब तक जौ की रोटियां बंद रहेगी, अच्छी रोटी मिलेगी। बारे प्रभु चल दिया आगे। फिर कहा कि बेटा लौट आओ, ध्रुव मत जाओ, तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आधा राज्य, दर्रा को अपना, मैं तो जा रहा हूं जंगल में तपस्या के लिए। ध्रुव ने सोचा अभी तो नहीं गई लिखा रहेगा, मतलब तब तक आधा राज्य मिलेगा। वो बाहरी प्रभु निकल गए। कई बेटा लौट आ, हमसे गलती हो गई। मौसी माफी मांग रही है। बेटा ध्रुव लौट चल, लेकिन लौटने वाले नहीं थे, क्योंकि ये माया खींचती है, कहीं ये निकल ना जाए मेरे जाल से। सजनो, ध्रुव ने राज को ठुकरा दिया जाकर के तपस्या। उदाहरण है, समझिए मीरा को जब ज्ञान वैराग को जागृत हुआ, कितना परिवार वालों ने ताना मारा और यहां तक कह दिया मीरा की नदने अभागन तेने कुल बूरो। मीरा उधार ही समझाए, अभागन तेने कुल बूरो। अरे अभागन तेने कुल बूरो, काऊ की न मानत की ऐसी भक्ति में रम। तो ध्यान रखना मेरे धर्म प्रेम बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो तज जाए, ताते समझ विचार की तुम ही तजो क्यों भाई। ये तो निश्चय एक दिन छूटने हैं। जो चीज प्राप्त हुई है वो एक दिन निश्चय ही तुमसे छूटेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीते जी जो मर जाता है वही अमर पद को प्राप्त होता है, वही सतलोक को प्राप्त। जीते जी नहीं मरा, जय मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। आज वही दशा तथागत सिद्धार्थ की हुई, वही चल करके आगे गौतम बुद्ध बने, तथागत बुद्ध बने, जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। सजनों, और मानवता का संदेश दिया, पंचशील का उपदेश दिया। पंचशील कौन कौन से थे, आइए उसे समझेंगे। सदगुरु ने बताया कि शीलवान सबते बड़ा, सब रतनन की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। पंचशील का झंडा उठाया। वो पंचशील जीवन के बहुत ही अमूल्य हैं। जो भी मानव उनको समझ लेगा, जीवन में उतार लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ये पंचशील पचरंगा झंडा भारत में लहराएगा। जिस देश भारत पंचशील का झंडा लहराएगा ना, तो क्या होगा? और कितना कोई जोर लगा ले कभी न झुकने पाएगा।
लेकिन सत्य मिटाया नहीं जा सकता। जब सिद्धोधन को बोध हुआ सत्य का, सिद्धोधन के राजकुमार ने जब देखा दुखियाए संसार, क्या देखा? कि संसार सारा दुखी है। सिद्धोधन के राजकुमार ने जब देखा ये दुखिया संसार, कहा तो है जरा मरण का दुख कठिन है, जरा मरण का दुख कठिन है, कैसे छूटे किया विचार। विचार किया ये जरा मरण का दुख कैसे छूटेगा, कैसे मनुष्य सुखी बनेगा। और दूसरा भाव देखा, फिर ये जाति भेद है कैसा, मनुष्य मनुष्य में घेरा अपार। सब मानव एक समान, फिर भी जात कूट घृणा राग द्वेष, एक एक स्पर्श नहीं, ऐसा क्यों किया करतार। यदि इसका करता कोई मालिक है तो ऐसा उसने क्यों किया कि मनुष्य मनुष्य घृणा कर रहा है। सज्जनों, ये सिद्धार्थ की खोज थी, ईश्वर की खोज थी, तमाम गुरु की, लेकिन सत्य नहीं मिला। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, सब करके देख लिया, करके है त्याग, करके है त्याग सत्य की खोज में निकले यीशु, अरे निकले न यीशु मिल जाएगा। पंचशील का झंडा देखो भारत में लहराएगा। इतना कोई जोर लगा ले कभी न झुक नहीं पाएगा। ध्यान रखना धर्म प्रेम बंधुओं, उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकल पड़े, किसी की नहीं मानी, क्योंकि सजनों ईश्वर की खोज की लेकिन ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर कोई मिलने वाली चीज थोड़ा ही थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं ईश्वर के मिलने के लिए क्या क्या ड्रामा बना रखे। जब करो तब करो, भूखे मरो, नंगे रहो, मूड मुड़ाई लो, बाल रखाई लो, लाल कपड़ा पहन लो, सफेद कपड़ा पहन लो, हरे कपड़ा पहन लो, तमाम मत पर संप्रदाय बना रखे। लेकिन क्या ईश्वर को किसी ने देखा? किसी से पूछा जाए कैसा ईश्वर है? लेकिन ईश्वर देखने का विषय है ही नहीं। सजनों, ईश्वर खोज मिला नहीं जब, तब बुद्धि से काम लिया। सिद्धार्थ ने खोज की लेकिन ईश्वर नहीं मिला तो बुद्धि से काम लिया। और बुद्ध गया में ध्यान लगा कर वासनाओं पर विजय किया। बुद्ध गया में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं यादव समाज की लड़की सुजाता मन्नत मांग के गई थी, पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए आई। यही दिन था, कर लिए खीर को थार, सुजाता आई पूजन को, कर लिए खीर को थार, सुजाता आई पूजन को।
सुजाता पूजा करने के लिए आए। तथागत बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, सज्जन शरीर था, बिल्कुल प्राण छूटने वाले थे। लेकिन उस लड़की ने देखा कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए, वो खीर उनको खिला दिया और भगवान बुद्ध ने वो खीर खा ली। ध्यान रखना, 5 ब्राह्मण प्रतीक्षा में बैठे थे कि भगवान बुद्ध को जब ईश्वर मिल जाएंगे तो सबसे पहले हमको दिखाएंगे, हमको बताएंगे। लेकिन ईश्वर नहीं मिले। इधर जो व्रत किया था उन्होंने, वो व्रत भी खंडित हो गया, खीर खा ली। ब्राह्मणों की मान्यता यह कि अन्न त्याग दो तो व्रत है, अन्न खा लिया तो व्रत खंडित है। लेकिन ध्यान रखना, महापुरुषों ने विवेक किया, अन्न को त्यागना कोई व्रत नहीं है, व्रत है बुरे कर्मों का त्याग, बुरी आदतों का त्याग। ये सच्चा व्रत है मेरी माता। मेरे भाई बंधुओं, इस बात को समझो। वो तथागत बुद्ध ने करके दिखाया। खीर का कटोरा लिया और निरंजना नदी में जाकर के मौन हुई। खीर का खा करके कुछ शरीर में जान आई, समझ गए भूखे मरने से ईश्वर मिलने वाला नहीं है, और बुद्धि बदल गई। अरे बुद्ध गया में ध्यान लगाकर वासनाओं पर विजय किया और मानवता के हितकर में जो मध्यम मार्ग खोज लिया। मानवता के हितकर में मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग। मत भूखे मरो, मत ज्यादा खाओ, दोनों ही नुकसानदायक है। ज्यादा खाई लोगे तो डॉक्टर के झोना जाना पड़े, भूखे रहोगे तो वैसे ही मत जाओगे, आंतों में पुड़े पुड़े। इसीलिए बीच का मध्यम मार्ग। साहब ने भी कहा, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत का भला न वर्षना, अत की भली न धूप। दोनों महापुरुषों का मार्ग मध्यम मार्ग, मानवता का मार्ग है, मानवता के हित में है। पंचशील का ज्ञान प्राप्त कर दुनिया का उद्धार किया। पंचशील का ज्ञान पाकर दुनिया का उद्धार किया। सदा सत्य का दीप जलेगा, कभी न बुझने पाएगा। पंचशील का पचरंग झंडा भारत में लहराएगा। मेरे भैया, चुनर तेरी पचरंग बड़ी है सुहानी, चुनरिया तेरी पचरंग बड़ी सुहानी, चुनरी तेरी। ये पचरंग चुनरिया बड़ी सुहानी, इसी से उद्धार कल्याण कर सकते हैं। ये बाहर की चुनरिया की बात नहीं हो रही, 5 तत्व की ये पचरंग चुनरिया है। साहब ने कहा, 5 तत्व से बनी चुनरिया, 3 गुण के लागे बंधना। सजनो, जब उन्होंने दुनिया में मानवता का मध्यम मार्ग चला करके दुनिया को ज्ञान कराया, लेकिन पाखंडी लोग तो वे समझ गए कि नहीं, तो सत्य को समझ लिया, अब हमारे चक्कर में कौन पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जो आज हिंदू बन रहे हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, वैसे मुगलों द्वारा दी हुई ये गाली है। हिंदू दुष्ट बड़े अन्यायी, बुद्ध धर्म का त्रिसर किया, संस्कार कर दिया। वो ब्राह्मण 5 प्रतीक्षा में बैठना छोड़ के भले गए, उन्होंने गलत प्रचार कर दिया तथागत बुद्ध के बारे में। अरे वो तो भ्रष्ट हो गया, तूने खीर खा ली और वो तो बेकार हो गया, सुजाता नाम किया। मतलब वो पाखंड को छोड़ दिया, व्रत को छोड़ दिया, तो सोचने लगे खंडित हो गई। कितना बड़ा अन्याय हो गया। और वादवासियों पर था शासन कठिन, गुलामी का अधिकार।
से इनका शासन करेंगे, इन्हें गुलाम बना के रखेंगे, इनका शोषण कैसे करेंगे। मगर विदेशी में कायम था बुद्ध देव का धर्म प्रचार, विदेशों तक भगवान बुद्ध पहुंच गए। इधर सुख सम्राट रहा था पंचशील का पालन, तथागत बुद्ध भगवान से मिले, उन्हें भगवान बुद्ध का ज्ञान मिला। बहुत महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्हें कलंक युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अपना प्रण ही बदल दिया कि झूठा राजपाट मुझे नहीं चाहिए। अनेकों माता बहनों के स्वयं उजड़ गए, गोदियां खाली हो गई। इस दौलत का, संपत्ति का, सदाचार का मैं क्या करूं, मुझे नहीं चाहिए। उसी दिन से अहिंसा का मार्ग अपना लिया और विदेश में प्रचार किया। और क्या किया, वर्तमान में धर्म प्रचलित बौद्ध में संत पाएगा, और पंचशील का पचरंग झंडा दुनिया में लहराएगा। लोगों ने दबाने की स्तूप मिटा दिए, बौद्ध भिक्षुओं के सिर कटवा दिए, कत्लेआम हुआ। सज्जनों, कूटनीति से राजा को मरवाना शुरू किया। राजा अशोक सम्राट से लेकर के बेदरथ तक की हत्या की गई पुष्पमित्र के द्वारा। लेकिन उन्हें इस भारत की किस्मत जागी, कौन आया पंचशील का झंडा लेकर के, जन्म लिया भारत में आकर भीमराव भगवान ने, देखे दलकन की भारत की भीमराव भगवान ने। 14 अप्रैल 1891 भारत के भाग्य दलितों का मसीहा जन्म ले लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और देखा कि कितनी दुर्दशा की लोगों ने, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, अपने तो लोग सामान्य, आप लोगों को सम्मान कैसे मिलेगा जिसके साथ 32 डिग्रियां थी, उसको भी काफी फाल फेंक के दी जाती थी, चाय का गिलास नहीं था। इतनी घृणा, अरे वो भी तो मनुष्य हैं। लेकिन सजलो किस्मत बदल गई। जन्म लिया भारत में आकर भीमराव भगवान ने, देखे दलित दुखी भारत में भीमराव भगवान ने। और खोज की, पंचशील को खोज निकाला भीमराव भगवान ने। लोगों ने बहुत कोशिश की, लालच दिया मुसलमानों ने। उस समय 2.5 कुंटल सोना देने के लिए कहा था अम्बेडकर से कि हमारे धर्म में आ जाओ। उन्हें पता था कि इनके साथ लाखों लोग सब मुसलमान बन जाए। लेकिन धन्य उस मसीहा के लिए तनिक भी लालच नहीं हुआ। 2.5 कुंटल सोना होता, धर्म परिवर्तन नहीं। ईसाइयों ने उनको लालच दिया कि हमारे धर्म में आ जाओ, लेकिन नहीं गए। तो अपनाया तो एक मानव धर्म पंचशील ताकत बुद्ध की शरण में।
नहीं पाएगा। पंचशीलता का तिरंगा झंडा दुनिया में लहराएगा। कितना कोई जोर लगा ले कभी न झुक नहीं पाएगा। और मेरे धर्म प्रेम बंधुओं, आसी सोच समझ पग धरो, लला थोड़ी जिंदगानी है। ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। रोके में मत गमा, थोड़ी जिंदगानी है तेरी, थोड़ी जिंदगानी है। मीरन सोच समझ के चलो, तेरी थोड़ी जिंदगानी है।